स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जे क्लासेस में। फिर से हम लोग आज ले आया हूँ एक बहुत ही बढ़िया सेट जो अग्निवीर GDWMP ट्रीटमेंट सही बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के हम लोग का सेट में कुल 30 प्रश्न दिया गया है, जिसमें हम लोग का रहेगा 15 जीके का और 15 साइंस का। बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से हम लोग एक क्वेश्चन को जानेंगे। और चलो हम लोग शुरू करते हैं भाई। तो आप लोग को भी अभी से तैयारी में लग जाना है, क्योंकि आपका एग्जाम का डेट आ चुका है, मतलब हो भी सकता है जून के लास्ट वीक में। ठीक है ना, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं मेरा भाई। तो बच्चों देखो, पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो पहला प्रश्न हम लोग का है, तमिलनाडु का भरतनाट्यम मंदिरों को समर्पित नर्तकियों की कला से विकसित हुआ है और इसे पहले किस नाम से जाना जाता था। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई। यहाँ पर नाम नहीं लिखा, तो आप लिख दीजिए किस नाम से जाना जाता था। तो क्या होगा, चलम, सदीर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा सदीर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 को 2 को आप लोग लॉक कीजिए। तो चलो हम लोग चलते हैं अभी दूसरा प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न देखिए हम लोग का क्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है। ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई, यही आता है आप सभी का अग्निवीर में। ये सब आया हुआ प्रश्न है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं और आप लोगों को प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों देखो, इसका जो पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम चैनल नाम है हम लोग का, इसी चैनल के नाम, और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है। इस चैनल से आप लोग को मिल जाएगा। और जो मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम से जुड़ के हमसे एसएमएस कर सकते हैं। ठीक है ना मेरा भाई। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य कौन सा है। केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरा भाई, इसका सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। अगर आप सभी का एग्जाम में पूछा जाए कि बताओ सबसे साक्षर दर वाला राज्य कौन सा 2011 कौन सा, तो वो है केरल। ठीक है ना। तो आप लोग 2 नंबर ऑप्शन को लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा प्रश्न हम लोग का देखो क्या है कि वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री कौन है। ममता बनर्जी, मोहन या उमर अब्दुल्ला या प्रेमा खांडू। तो मेरा भाई आप सभी को पता होगा कि वेस्ट बंगाल का मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है ममता बनर्जी, जो बहुत ही फेमस है। ठीक है ना। तो बताओ कि वर्तमान में जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री है वो कौन है। वो है भाई उमर अब्दुल्ला, यानी ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न है 2032 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ होगा। तो बताओ मेरा भाई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। देखो क्या है, ब्रिस्बेन, टोक्यो, भारत या श्रीलंका। तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा ब्रिस्बेन, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। जो पांचवा प्रश्न होगा क्या है कि गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई, बताओ सर क्या होगा इसका आंसर। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था मेरा दोस्त। तो इसका जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, लुम्बिनी गांव में हुआ था। ठीक है ना, लुम्बिनी में हुआ था। अगर पूछा जाए इसका जन्म कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है ना, कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है ना मेरा भाई। और इसका क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है। तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया है मेरा दोस्त, तो श्रावस्ती में दिया है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। और पूछा जाए कि प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो जो प्रथम उपदेश था वो दिया था सारनाथ में। ठीक है ना, कौन सी भाषा में देता था, तो पाली भाषा में। ठीक है ना। ऐसे ही हम लोग पढ़ी से पढ़ेंगे। आपसे कुछ डाउट होता है तो कमेंट जरूर करना मेरा भाई। ठीक है, तो अगले क्लास में उस डाउट का हम लोग ठीक से सहला देंगे। ठीक है ना। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का देखिए, चंदेरी का युद्ध कब और किस किस के मध्य हुआ था मेरा भाई। तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा दोस्त, बताओ इसका आंसर क्या होगा कि चंदेरी का जो युद्ध हुआ था कब हुआ था और किस किस के बीच हुआ था मेरा दोस्त। तो यहाँ पर 2 सवाल बन जा रहे हैं आप लोग से, कब और किस के बीच। यही आता है मेरा भाई, आया हुआ ही प्रश्न हम लोग पढ़ाते हैं उसी रिलेटेड से। ठीक है ना, तो जरूर पढ़ो और सिलेक्शन पक्का लेगा। इस साल सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है ना, कि उम्र भी ज्यादा नहीं है आप लोग की। ठीक है ना, पता ही होगा 17.5 से 21 चलता है। ठीक है ना मेरा भाई, तो अग्निवीर में सिलेक्शन लेना है। ठीक है ना मेरा दोस्त। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि चंदेरी का युद्ध कब और
किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन है 1528 में मोहम्मद लोदी और बाबर, 1528 मेदिनी राय और बाबर, या 1526 महाराणा प्रताप और बाबर, या 1527 महाराणा प्रताप और हेमू के बीच। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 का आप लोग लॉक कीजिए, 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच हुआ था। ठीक है ना मेरे दोस्त? चलो चलते हैं अभी 8वां प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न क्या है, देखो मेरे दोस्तों कि भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल उत्सव अन्न, बच्चे पर टाइपिंग मिस्टेक में रुकना, क्या कहा गया है यहाँ पर दोस्तों? क्या होगा? अन्नम तिहार कहाँ मनाया था? क्या होगा? अन्नम। ठीक है ना? तब लोग लिख लीजिए। ठीक है ना? अन्नम तिहार कहाँ मनाया था? ठीक है ना मेरा भाई? बताओ किस राज्य में मनाया था अन्नम तिहार फसल काटने का समय? केरल में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, या उत्तर प्रदेश में? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी केरल में मनाया था। ठीक है ना मेरा भाई? चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखो, बौद्ध धर्म की तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा दोस्त, बताओ कहाँ हुआ था? और हम लोग ये भी जानेंगे कि किस राजा के शासनकाल में हुआ था। देखो भाई, जो तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था तो वो अशोक का शासनकाल में हुआ था। किसका शासनकाल में हुआ था मेरा दोस्त? अशोक की। तो हम लोग आप लोग लिख लीजिए कि अशोक के शासनकाल में हुआ था। ठीक है ना मेरा भाई? आप लोग नोट करते चलेगा, या नोट नहीं कर रहे तो स्क्रीनशॉट से जरूर ले लीजिए, स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। ठीक है ना? क्योंकि यही आता है बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, इससे एक ना एक सवाल हार्ड शिफ्ट में पूछा जाता है मेरा भाई, हार्ड शिफ्ट में आता है। ठीक है ना? और एक मुख्यमंत्री वाला, राज्यपाल वाला है ना, उसमें भी बहुत अच्छे से आता है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा पाटलिपुत्र होगा। ठीक है ना? तृतीय बौद्ध संगति कहा जाता है? पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग 10वां प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न हम लोग का देखिए, प्यारा वर्ल्ड चैंपियनशिप इवेंट 2023 में पदक जीतने वाली वीना ओझा की पहली महिला तीरंदाजी कौन थे? ठीक है ना? तो बिना बुझा नहीं होगा, बिना भुजा होगा। ठीक है ना? टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ठीक है ना? बिना भुजा की। ठीक है ना? बिना भुजा की पहली महिला तीरंदाजी कौन बने? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई, बताओ। शीतल देवी, कर्णम मल्लेश्वरी, या आशा पूर्णा देवी, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी शीतल देवी। ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई, कि डांडिया रिंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो मेरा भाई बताओ कि डांडिया रिंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अब्दुल कलाम आजाद, या पंडित जवाहरलाल नेहरू, या जवाहरलाल नेहरू। सब अच्छे एक ही प्रश्न दो बार हो गया, ऑप्शन दो बार हो गया, या महात्मा गांधी। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा भाई? तो 11 नंबर का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अब्दुल कलाम आजाद। तो चलते हैं हम लोग 12 प्रश्न की तरफ। 12वां प्रश्न है, किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहते हैं? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरे को, बताओ किस देश को हजारों झीलों का भूमि कहते हैं? पाकिस्तान, बांग्लादेश, फिनलैंड, या इनमें से कोई नहीं? अगर पूछा जाए एग्जाम में कि नेहरू का देश किसे कहा जाता है भाई, किसका? नेहरू का देश, तो वो लल्लू का देश पाकिस्तान का है था। ठीक है ना? नेहरू का देश, लल्लू का देश पाकिस्तान का है, इससे आप लोग याद रखना। और नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है, नदियों का देश। ठीक है ना? नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है। ठीक है ना? चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। चलते हैं हम लोग 13वां प्रश्न की तरफ। 13वां प्रश्न हम लोग का है, क्या है? सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो देखो, जिसका थोड़ा भी माइंड होगा ना, इस प्रश्न को कभी भी गलती नहीं करेगा, क्योंकि पता है कि विद्या देवी कौन है, और वही पूछा गया है कि सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है मेरा भाई। तो आप सब बताओ किस में दिया जाता है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? साहित्य के क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? तो मेरा भाई बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा दोस्त, बताओ विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है मेरा भाई? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, या बंगाल की खाड़ी? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा मेरा दोस्त? आर्कटिक महासागर, यानी ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं हम लोग 15 प्रश्न की तरफ। 15 प्रश्न क्या है देखो, दिलवारा मंदिर किस धर्म से संबंधित है मेरा भाई? बताओ क्या होगा? हिंदू, जैन, बौद्ध, या इनमें से कोई नहीं? तो 15 का जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा दोस्त? इसका सही आंसर होगा जैन धर्म, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए, जैन धर्म।
तो बताओ, अगर पूछा जाए कि दिलवारा मंदिर जो है ये कहाँ है, माने मतलब किस राज्य में स्थित है, तो होगा राजस्थान। ठीक है ना, आप लोग नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हर प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है या नोट करना, दोनों में से एक जरूर कर लो। ठीक है ना, तो चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, और यहाँ से हम लोग का 15 साइंस का खत्म हो जाता है। अब सॉरी बच्चे, 15 जीके का क्लास खत्म हो जाता है, अब स्टार्ट होता है साइंस का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण और मीडियम, हार्ड, इजी तीनों लेवल से साइंस का सवाल बना गया है। तो आप लोग आओ और अपना आंसर जरूर दो, और लास्ट में यही बताना ईमानदारी पूर्वक से कि इनमें से आपका कितना आंसर आ रहा है, यानी कितना प्रश्न सही हो रहा है। ठीक है ना मेरा भाई, तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो 16 प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखो हम लोग का जो साइंस का पहला सवाल क्या है कि शीशा को काटने में किसका प्रयोग किया जाता है मेरा भाई, तो बताओ किसका प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट, प्लेटिनियम, हीरा व लोहा। तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो जो प्लेटिनियम है ये सबसे महंगा बताया जाता है। ठीक है ना, और जो शीशा को काटते हैं वो कौन है मेरा दोस्त, तो हीरा से काटते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का है, ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी आंखें मस्तिष्क से भी बड़ी है। तो मेरा भाई बताओ कौन सी पक्षी है जो इसका मस्तिष्क से बड़ा आंखें है मेरा भाई। क्या होगा, उल्लू, शुतुरमुर्ग या हेमिंग बर्ड या बंदर। अगर पूछा जाए तो बताओ सबसे छोटा पक्षी कौन है, तो वो हो जाएगा हमिंग बर्ड। ठीक है ना, यहाँ क्या पूछा गया है कि सबसे अंक बड़ा किसका होता है, तो वो होगा मेरा भाई शुतुरमुर्ग का, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, परस्वई तरंगे किस में प्रयुक्त होते हैं, प्रयोग की जाती है। तो भाई यहाँ पर हम लोग का ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन एक ही है, तो इसका आंसर यही होगा। ठीक है ना, सोनार में होता है। देखो परस्वई तरंगे किस में प्रयुक्त की जाती है, तो सोनार में। ठीक है ना मेरा दोस्त, चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का 19वां प्रश्न। देखो मेरा दोस्त क्या है, मछली का उत्सर्जी अंग कौन सी है। किडनी, मस्तिष्क, आंख या इनमें से कोई नहीं। तो जो हम लोग का क्लास पहले से देखते आ रहे बच्चों, तो इसमें उनका कोई सवाल नहीं अटकने वाला है। ठीक है ना, इसका आंसर आएगा क्योंकि हम लोग एक पहले कर चुके हैं एक बार। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या होगा मेरे दोस्त, किडनी, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम लोग 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न क्या है, देखो 20वां प्रश्न हम लोग का क्या है कि देखो 20वां प्रश्न है कि हाइड्रा में अलैंगिक जनन किस विधि से होता है मेरा भाई, विखंडन या मुकुल, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है क्या होगा मेरा भाई, विखंडन या मुकुल। तो इसका सही आंसर होगा विखंडन, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले ही बता दे रहा हूं मेरा भाई, जो नए बच्चे हैं उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट जरूर करे कि सर समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, कौन सा प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है वो भी ऑप्शन में लिख देता कि दूसरे क्लास में हम लोग उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ ले। ठीक है ना मेरा भाई, तभी तो आप लोग का होगा, क्योंकि लाइव तभी नहीं जा पा रहा हूँ क्योंकि हम लोग मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, और आप लोगों ने थोड़ा हेल्प किया तो वो भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को ज्यादातर शेयर करते रहिए। ठीक है ना मेरा भाई, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा। पृष्ठ तनाव कैसी राशि है, सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा भाई इसका सही आंसर क्या होगा, पृष्ठ तनाव कैसी राशि है, तो पृष्ठ तनाव जो होता है मेरा भाई अदिश राशि, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है मेरा भाई। तो जो आग बुझाने में कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है। ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड प्रयुक्त होता है। चलो वेबर किसका मात्रक है, तो जो चुंबकीय पस्कल का मात्रक है। वाहनों वाहनों के धुएं से निकलने वाली प्रमुख गैस कौन सी है मेरा भाई, जो वाहनों के धुएं से निकलती है और प्रमुख गैस, तो प्रमुख गैस कौन सी है मेरा भाई, तो CO2 हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, अलग अलग ध्वनि की आवाज को किस गुण के द्वारा पता किया जाता है। तो मेरा भाई बताओ किस गुण के द्वारा पता किया जाता है, डेसिबल, पास्कल या गुणता या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, गुणता होगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न। 27वां प्रश्न हम लोग का है क्या है, विटामिन सी किस में पाया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई, ये आया है, आता भी है और आएगा भी है। ठीक है ना, तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, विटामिन सी किस में पाया जाता है, लीची, आंवला, नींबू या उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि खट्टी चीजों में विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है ना, नींबू में पाया जाता है, लीची में भी और आंवला में भी। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का 28वां प्रश्न है क्या है,
भारत की राजधानी कहाँ है? यहाँ पर जीके का प्रश्न कहा गया है, तो ये सभी को पता होगा, छोटा बच्चे भी जानते हैं, तो आप लोग के लिए ये होमवर्क रहा है, ठीक है ना? आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इसका सही आंसर क्या है, भारत की राजधानी, ठीक है ना? और एक बात दोस्तों, कि आप लोग जहीं से कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, वहां से टिक के पढ़ो भाई। कभी एक क्लास में देखती हो, कभी उसमें देखती हो, तो ऐसे से नहीं होगा मेरा दोस्त, ठीक है ना? एक ही से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो, ठीक है ना? कोई भी बुरा नहीं पढ़ाता है, ठीक है ना मेरा भाई? चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, सोने का परमाणु क्रमांक होता है 86 या 79 या 54 88? तो इसका जो सही आंसर होगा 79, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और आज का यही लास्ट प्रश्न रहेगा। और जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर जरूर करना और कमेंट तो जरूर करना। जो हम लोग का होमवर्क दिया गया है, क्या है आज का होमवर्क, कि भारत का राजधानी कहाँ है? ये बहुत ही लल्लू सा सवाल है, ठीक है ना मेरा भाई? तो इसको जरूर आंसर देना है, ठीक है ना? देखते हूँ कि कौन पहले जवाब देता है, ठीक है ना? उसके लिए कुछ गिफ्ट भी है, ठीक है ना? आसान सवाल है मेरा भाई, सब ले लो भाई। क्या होगा इसका आंसर? देखो कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड? ये भी बहुत ही बढ़िया सवाल है मेरा भाई। तो इसका जो सही आंसर होगा हाइड्रोजन, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं, अभी हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने अपने ख्याल अच्छे से रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।